जय सिया राम दोस्तों। ये श्री रामचरितमानस का बालकांड और दोहा नंबर 47 आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। आप सब मेरे साथ में पढ़ें और भगवान की कथाओं का आनंद लें। कहु सो मत अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जे हे तुझे ही सुन मुन मिटहि विषाद। यज्ञवाल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय और जिस कारण से हुआ है उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। और क्या बोले हैं? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। दोस्तों, मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। और ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिव जी ने उसको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दोस्तों, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी और दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। त्यहि अवसर भंजन महिवारा, हरे रघुवंश लीनी अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों दोस्तों, पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी व साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हे होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। दोस्तों, शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनोज करो जाचा, प्रभु विधि बचन की नीचे साचा। जो नहीं जाए रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। दोस्तों, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहा बेकल नर एव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कभऊ जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरहा दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई सहयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजाहि अति हरष विसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़ते हैं। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंध जगदीशा,
सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो दोस्तों उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी की सारी जगत वंदना करते हैं, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तास बिलोकी, अजहु प्रीति और रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीय अभेद। सो कह दे धर होए नर जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई जो कि अज्ञ इभु नारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजते हैं। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई। अस संशय मनु भयो अपारा, और होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी की तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाऊ, संशय अस न धैर्य उरकाऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा और अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसे संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनई सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जय ध्यावई। कहि नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और
सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नियति नियति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मण रूप में अवतार लिया। लागे न और उपदेश जदप कयो शिव बार बहु, बोले भी हस भये सुहर माया बल जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपने सुना कि सती जी के मन में बड़ा ही संशय था कि ये भगवान नहीं हो सकते जो एक स्त्री के पीछे इस तरह से वन में भटक रहे हैं। तो शंकर जी ने सती जी से कहा कि आपको भरोसा नहीं होता है तो आप उनकी परीक्षा लेके देख लो। ये वीडियो मैं कल की कथा में सुनाऊंगा, ये कथा मैं कल की वीडियो में सुनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।